Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद बाय लॉ मेंटोरिंग लिखकर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 300, 301 एंड 302। सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 300 पे। सेक्शन 300 इज़ अबाउट कत्ले अम्द। कत्ले अम्द क्या है? ये कत्ल की एक काइंड है। कत्ल की भी काइंड्स होती हैं ना कि कुछ कत्ल ऐसा भी होता है जो अनइंटेंशनली किया जाता है और कत्ल ऐसा भी होता है जो इंटेंशनली किया जाता है। तो कत्ले अम्द क्या है? ये इसको आसान अल्फाज में हम कहें तो ये है इंटेंशनल मर्डर। क्या आपने अपनी खुद प्लान करके इंटेंशन के साथ कि मैंने इस आदमी को कत्ल करना है, आप इंटेंशनली ये मर्डर करते हैं तो इसको हम कहते हैं कत्ले अम्द। तो इस सेक्शन में जो दो इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं, हम सेक्शन को पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स के साथ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि दरअसल इस सेक्शन में लिखा क्या हुआ है। इसमें दो बातें उन्होंने बताई हुई हैं। एक तो ये इंटेंशन के साथ होता है। इंटेंशन किस चीज़ की? या तो डेथ कॉज करने की या फिर बॉडीली इंजरी कॉज करने की। ठीक है, ऐसी बॉडीली इंजरी जिससे उसको यकीन हो कि मैं इसको ऐसी इंजरी जो है ऐसा हर्ट कॉज करूँगा जिसके थ्रू इसका कत्ल हो जाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है, तो इंटेंशन किस चीज़ की? या तो डेथ कॉज करने की या ऐसी बॉडीली इंजरी जिससे आगे डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या है? इसको नॉलेज होगा। नॉलेज किस चीज़ का होगा? कि मेरी इस इंटेंशनली ये चीज़ करने की वजह से उसको यकीन हो, ठीक है, कि इसका मर्डर हो जाएगा, इसका ये इंसान जो है ये मर जाएगा। मतलब सब कुछ जो उसने किया वो उसने अपनी नॉलेज, उसकी प्लानिंग थी ये सब कुछ करने की। तो इसको हम क्या कहते हैं? कत्ले अम्द। ठीक है, तो कत्ले अम्द क्या हुआ? इंटेंशनल मर्डर ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड कत्ले अम्द। आगे आ जाते हैं सेक्शन 301 पे। कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंडेड। ऐसे पर्सन की डेथ हो जाना जिसकी डेथ वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं कत्ल किसी और का करूं, वो कत्ल किसी और का करना चाह रहा था लेकिन गलती से हो किसी और का गया। ठीक है, जिसकी इंटेंशन उसकी थी किसी और बंदे को मारने की लेकिन मर कोई और गया। तो आगे उसके ऊपर, उस बंदे के ऊपर क्या पेनल्टी आएगी? नाइदर इंटेंडेड नॉर नोज। उसको नहीं पता था कि मैंने ये बंदा मर जाएगा, उसकी इंटेंशन नहीं थी, ना ही उसको नॉलेज थी कि ये पर्सन जो है इसकी डेथ कॉज हो जाएगी मेरे हाथों, लेकिन वो चाहता क्या था? किसी और बंदे की डेथ। ठीक है, डेथ ऑफ अनदर पर्सन। और तीसरी बात इसमें क्या उन्होंने बताई है कि अगर इस तरह गलती से भी किसी और पर्सन की डेथ हो जाती है तो तब भी वो जो पर्सन है जिसने वो क्राइम कमिट किया है वो लायबल टू कत्ले अम्द होगा। ऐसे ही समझा जाएगा जैसे उसने इंटेंशनल मर्डर कॉज किया, उसको पनिशमेंट भी वही मिलेगी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 302 पे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 302। ये एक बहुत ही कॉमन सेक्शन है, हर बंदे ने ये सेक्शन सुना होता है। 302 इसमें क्या है? पनिशमेंट ऑफ कत्ले अम्द। जो अभी हम इंटेंशनल मर्डर पढ़ चुके हैं, किसी बंदे का मर्डर कर देना, उसका कत्ल कर देना, उसकी सज़ा किस में लिखी हुई है? सेक्शन 302 में लिखी हुई है। अब हम पढ़ते हैं कि उसको कौन सी सज़ा मिलती है। सबसे पहले तो किसास। सबसे पहले जो हमें कुरान ने बताया है कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान। इसी तरह अगर जो भी हर्ट कॉज हुआ है या इस तरह अगर कत्ल भी हुआ है तो किसास का हक रखते हैं उसके लीगल हेयर्स। ठीक है, उसके जो वारिस होते हैं किसास का हक रखते हैं। लेकिन किसास कब अप्लाई होता है? जब उसके लिए वो सारे जो है वो एविडेंस भी, जितने एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे एविडेंस पूरे हों तो आप किसास अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो उसके अलावा कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती है? या तो पनिश विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या डेथ पनिशमेंट डेथ सेंटेंस हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। और ये पनिशमेंट किसके अंडर आती हैं? ताज़ीर पनिशमेंट्स में आती हैं। जो ताज़ीर पनिशमेंट्स कौन सी होती हैं? जो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट दी जाती हैं, जो जज के हाथ में होता है कि उसने क्या पनिशमेंट देनी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये भी नहीं तो ऐसी इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड करे 25 ईयर्स तक, मतलब 25 साल तक की उसको सज़ा भी हो सकती है उस सूरत में जिस सूरत में किसास एप्लीकेबल नहीं होता।
किसास एप्लीकेबल कब नहीं होता, या तो उसके कोई वारिस है ही नहीं तो किसास एप्लीकेबल नहीं होता, या और भी बहुत सी कंडीशंस पीपीसी में लिखी हैं जो अब हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे कि किन किन सूरतों में किसास एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब किसास एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये सज़ा भी दी जा सकती है, ठीक है। दूसरा, इसमें एक और एक्सेप्शन भी है इस सेक्शन में कि एक्सेप्शन ये है कि जहाँ पर फसाद फिल अर्ज़ अट्रैक्ट कर रहा है। फसाद फिल अर्ज़ क्या होता है कि आप ज़मीन में फसाद फैला रहे हैं, लोगों में डर पैदा हो रहा है, ज़मीन में फसाद फैल रहा है और आपने ऐसा कोई कत्ल किया है जिससे फसाद फिल अर्ज़ अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे डकैती होती है, सरेआम डकैती की जाती है, कत्ल भी कर देते हैं और लोग भी इससे डरते हैं, तो फसाद फिल अर्ज़ है ये चीज़, ठीक है। तो इसमें जो है सेक्शन ए, सब सेक्शन ए और बी, ये ऊपर वाले 2 पॉइंट्स जो हैं ये इसमें एप्लीकेबल होंगे, इसमें ये पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। या तो किसास का राइट होगा फिर, या फिर ये वाला होगा, 25 ईयर्स वाली इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा। तो ये था सेक्शन नंबर 302 and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.